ईरान डरा हुआ है कि अमेरिका और इजराइल उस पर हमला कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने परमाणु ठिकानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इन दिनों ईरान अपने अहम ठिकानों पर ज्यादा सुरक्षा कर्मी और हवाई सुरक्षा सिस्टम लगा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले ही बाइडेन और ट्रंप सरकार को आगाह किया था कि इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। इंटरनेशनल मीडिया के सोर्सेज का कहना है कि ईरान पिछले 1 साल से अपने परमाणु ठिकानों को मजबूत कर रहा है, खासकर तब से जब इजराइल ने एक ठिकाने पर हमला कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान हर रात हमले के डर से जी रहा है और हर जगह हाई अलर्ट पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर फिर से सख्ती शुरू कर दी है। ट्रंप ने 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था और ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाया था। हालांकि ईरान इन आरोपों से इनकार करता है। ट्रंप ने ईरान से समझौता करने की बात कही थी, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने 15 फरवरी को कहा कि अमेरिका से बातचीत से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों की अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी को फिर से लागू कर दिया है। इस नीति के तहत अमेरिका ने ईरान और विश्व शक्तियों के बीच 2015 के परमाणु समझौतों से एक तरफा रूप से खुद को अलग कर लिया और तेहरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप भी लगाया है। तो वहीं तेहरान ने इस आरोप का लगातार खंडन किया है। ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ समझौता करने का आह्वान किया, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने इस महीने की शुरुआत में यानी 15 फरवरी को कह दिया था कि अमेरिका के साथ बातचीत करके कोई समस्या हल नहीं होगी। फिर एक दिन बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अमेरिका के समर्थन से ईरान के खिलाफ काम पूरा करेगा। एक दिन बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अमेरिका की मदद से ईरान को सबक सिखाएगा। तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल गजा में ईरानी समर्थित हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। उसे यमन और इराक में भी ईरानी समर्थित गुटों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से खतरा लड़ने में इजराइल और अमेरिका साथ है। पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉल्ट्ज ने कहा था कि ईरान को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि इजराइल और ईरान के हित में क्या है। असद सरकार के पतन के बाद इजराइल ने सीरिया के अंदर गोलान हाइट्स में कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सीरिया में इजराइल की भी सैन्य मौजूदगी है। असद सरकार के पतन के कुछ ही दिन बाद इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स में सीमा से आगे भी अपनी सेना को तैनात किया है और उस बफर जोन पर कब्जा कर लिया है जो सीरियाई और इजरायली सेना को अलग करती है। इसने अपनी सेना को बफर जोन से आगे भी बढ़ा दिया है और सीरियाई सेना के अड्डों पर 500 से अधिक हवाई हमले किए और उनके बहुत सारे उपकरणों को नष्ट कर दिया। इसके अलावा सीरिया में ईरान की दखलंदाजी की भी आशंका है। 1789 में इस्लामी क्रांति के बाद ही ईरान सीरिया का सहयोगी बना रहा और माना जाता है कि गृह युद्ध के दौरान उसने असद की सरकार बचाने की मदद की। एक जानकार बताते हैं कि असद सरकार का पतन ईरान के लिए बड़ा झटका रहा, क्योंकि उसने अपने सहयोगी हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाने के लिए सीरिया का इस्तेमाल किया। जानकारों का मानना है कि मौजूदा सरकार में सीरिया में ईरान अपने प्रभाव को फिर से हासिल नहीं कर सकता, लेकिन अगर आंतरिक सरकार विफल होती है तो सीरिया में मौजूद अलग अलग गुट एक दूसरे से लड़ना शुरू कर सकते हैं। तो ईरान के लिए अवसर है, वो किसी न किसी ग्रुप का समर्थन करके दोबारा सीरिया में प्रवेश कर सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों को बहुत आसान भाषा में जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।